नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DLED प्रथम वर्ष के F11 पेपर कोड कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत समकालीन क्षेत्रीय कलाएं। आज हमारा टॉपिक है समकालीन क्षेत्रीय कलाएं। इस विषय पर हम बात करेंगे कला क्या है, क्षेत्रीय कला क्या है और समकालीन क्षेत्रीय कला क्या है। कला पर मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर दिया है, कला क्या है आप उसको देख सकते हैं। यहाँ एक वर्ड आता है समकालीन। समकालीन का अर्थ होता है कंटेम्परेरी, यानी कि वर्तमान में जो चीज़ें हमारे समक्ष चल रही है उसको हम बोलते हैं समकालीन। क्षेत्रीय कला यानी कि क्षेत्र विशेष की कलाएं, उसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय कला। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो कौन कौन सी क्षेत्रीय कला हैं, क्षेत्रीय कला क्या है, किसे कहते हैं। समकालीन क्षेत्रीय कलाएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंटेम्परेरी रीजनल फोक आर्ट। समकालीन को हम लोग कंटेम्परेरी रीजनल फोक आर्ट बोलते हैं। क्षेत्रीय कला को हम लोक कला के नाम से भी संबोधित करते हैं। यहाँ पर एक शब्द है लोक कला और क्षेत्रीय कला। क्षेत्रीय कला को ही हम लोक कला के नाम से भी संबोधित करते हैं। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आता है लोक कला क्या है या फिर क्षेत्रीय कला क्या है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्षेत्रीय कला और लोक कला दोनों एक ही है। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्षेत्रीय कला को हम लोग लोक कला के नाम से भी संबोधित करते हैं। जहाँ पर लोक कला का अर्थ होता है देखना या अवलोकन करना। लोक कला का अर्थ होता है देखना या फिर अवलोकन करना, यानी कि उसको वॉच करना या फिर ऑब्जर्व करना। हम कोई चीज़ को देखते हैं और उसका अवलोकन करते हैं, तो लोक का अर्थ ही होता है देखना एवं अवलोकन करना। हम सब इसी लोक, यहाँ लोक का संसार भी होता है, हम सब इसी लोक में आँख खोलते हैं और यही आँख बंद भी करते हैं। यानी कि हम इसी संसार में जन्म भी लेते हैं और जन्म के उपरांत मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, या कि हमारी मृत्यु भी यहीं पर होती है। और इस अवधि में जो हमारा जीवन अवधि होता है, जो हमारा जीवन काल होता है, इस अवधि में मानव कई अनुभवों के आधार पर अपने जीवन का ताना बाना बुनता है। जो हम लोग की लाइफ होती है, जो हम लोग की ज़िंदगी होती है, उसी ज़िंदगी में हमें कई तरह के अनुभव प्राप्त होते हैं और उसी अनुभव के आधार पर हम अपने जीवन का ताना बाना बुनते रहते हैं। और यहाँ पर लोक का अर्थ सामान्य जीवन से भी होता है। लोक का अर्थ जो है नॉर्मल लाइफ, यानी कि सामान्य जीवन से भी लिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रीय कला को लोक कला कहा जाता है। लोक का अर्थ होता है देखना या फिर अवलोकन करना, और लोक का अर्थ संसार भी होता है। और इसके साथ ही साथ लोक का जो अर्थ है वो सामान्य जीवन से भी लिया गया है। और हम आगे बढ़े तो लोक के लिए जो हमारा लोक शब्द है, लोक शब्द यानी कि हम पेंटिंग में इसका प्रयोग करते हैं, तो लोक के लिए अंग्रेजी शब्द फोक का जो है प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फोक आर्ट। अगर आपसे कोई पूछ दे फोक आर्ट, तो आप समझिएगा कि लोक कला की बात हो रही है, क्षेत्रीय कला की बात हो रही है, या फिर क्षेत्रीय कला की बात हो रही है और लोक कला की बात हो रही है। फोक जो है यानी कि लोक जो है मनुष्य के हजारों विश्वासों, रीतियों, व्यवहारों, परंपराओं और
संकल्पों से बनता है। लोक अनंत है, असीम है। जहाँ तक मनुष्य की कल्पना पहुँच सकती है वहाँ तक लोक की सीमा मानी जा सकती है। जहाँ तक एक मनुष्य की कल्पना यानी कि उसकी इमेजिनेशन शक्ति पहुँच सकती है वहाँ तक लोक की सीमा मानी गई है। क्योंकि लोक का निर्माण कैसे होता है? मनुष्य के विश्वासों, रीतियों, व्यवहारों, परंपराओं और संकल्पों से, इन सब चीज़ों से बन करके ही एक लोक का निर्माण होता है। और मनुष्य की कल्पना जो है इसका कोई भी सीमा नहीं है। इसकी पहुंच वहाँ तक है जहाँ तक एक मनुष्य की पहुंच सकती है। जहाँ तक मनुष्य की सोच पहुँचती है वहाँ तक लोक की सीमा मानी गई है। यदि लोक कला के हम परिभाषा की बात करें तो लोक कला पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित जन समुदाय की अनुभूति की अभिव्यक्ति ही लोक कला है। कोई यदि आपसे ये पूछता है कि लोक कला क्या है तो आप उसको बहुत ही साधारण भाषा में बता सकते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित और सामान्य जन समुदाय की अनुभूति ही लोक कला है। यानी कि अनुभूति की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन प्रस्तुत करना ही लोक कला है, जिसकी उत्पत्ति धार्मिक भावनाओं, अंधविश्वासों और भय निवारण, अलंकरण प्रवृत्ति एवं जातिगत भावनाओं की रक्षा के विचार से हुई है। लोक कला की उत्पत्ति कैसे होती है? यदि हम लोक कला की उत्पत्ति की बात करें, इसके शुरुआत की बात करें तो ये धार्मिक भावनाओं, हम सभी क्या करते हैं जब भी घर में पूजा पाठ करना हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना तो वहाँ पर हम कई तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि स्वास्तिक, ओम का चिन्ह या और भी कई सारे प्रतीक चिन्ह। तो लोक कला जो है की शुरुआत वहीं से होती है, यानी कि धार्मिक भावनाओं से ही। इसके अलावा अंधविश्वास, हम लोग कई बार अंधविश्वास के कारण घर पर कई तरह की चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो अंधविश्वास और भय निवारण, हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो उस भय को दूर करने के लिए हम अपने घरों में या अपने आसपास कई तरह के चिन्ह बना देते हैं। और अलंकरण प्रवृत्ति, इंसान की हमेशा से अलंकरण प्रवृत्ति रही है, यानी कि उसको कोई किसी भी चीज़ को सजाने की प्रवृत्ति रही है। तो इन्हीं सब प्रवृत्ति के कारण एवं इसके साथ ही साथ जातिगत भावनाओं की रक्षा, कुछ जातियों की अपनी भावना होती है, अपना एक सिंबल होता है, अपना एक पहचान चिन्ह होता है, तो उसकी रक्षा के विचार से ही लोक कला की शुरुआत हुई है। तो आप ये बोल सकते हैं कि लोक कला की शुरुआत धार्मिक भावनाओं, अंधविश्वासों, भय निवारण, अलंकरण प्रवृत्ति एवं जातिगत भावनाओं की रक्षा के विचार से ही लोक कला की उत्पत्ति हुई है या लोक कला का शुरुआत हुआ है। भारतीय लोक कला जन सामान्य की कला है। जो भारत की जो लोक कला है वो जन सामान्य की कला, यानी कि सभी की कला है। जो भी सामान्य लोग हैं उन सभी के बीच की एक कला है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता। यदि हम इसके इतिहास की बात करें कि लोक कला कितनी पुरानी है तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि लोक कला उतनी ही पुरानी है जितनी कि भारतीय ग्रामीण व्यवस्था। लोक कलाकारों ने लगभग प्रत्येक कालखंड में लोक कलाकृतियों का सृजन किया होगा, परंतु वे आज उपलब्ध नहीं हैं। जब जब मानव का समाज आया, जब मानव समाज में रहने लगा, तब से लेकर के अभी तक हर समय के कलाकारों द्वारा ऐसी कलाकृतियाँ का निर्माण किया गया होगा, लेकिन वो सभी आज हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। फिर भी बहुत ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो हमें प्राप्त होती है, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त
वस्तुएं या फिर प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं में निर्मित चित्र, उन सभी को भी हम लोक कला की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि लोक कला का निर्माण हर एक समय में हुआ है। और इसमें हम आगे चलते हैं तो भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है। भारत के जितने भी प्रदेश हैं, यानी कि जितने भी राज्य हैं, हर राज्य में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति होती है, जिसे लोक कला के नाम से जाना जाता है। भारत के जितने भी राज्य हैं, आप उन राज्यों का यदि भ्रमण करते हैं तो आप पाते हैं कि प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है, अपना एक विशेष नियम है, उसको बनाने का एक विशेष तरीका है, जिसको हम लोग लोक कला के नाम से संबोधित करते हैं। लोक परंपरा जो है सौंदर्य, भाव और प्रामाणिकता के कारण भारतीय लोक कला की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। यहाँ बात आती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट। तो आप सभी को पता होगा बिहार की मधुबनी पेंटिंग, जो कि किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। मधुबनी पेंटिंग जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही प्रबल अपना एक योगदान दे रही है। आप भारत के किसी कोने में चले जाइए, भले वो लोग बिहार को नहीं जाने बढ़िया से, बिहार की कलाकृति को नहीं जाने, बिहार की संस्कृति को नहीं जाने, लेकिन वो मधुबनी पेंटिंग को ज़रूर जानते हैं। आप कहीं विदेश भी चले जाइए, विदेश में वो लोग को पता है कि हाँ बिहार में एक ज़िला है जिसका नाम मधुबनी है और वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध एक पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। तो लोक कला जो है उसकी मांग जो है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो है बहुत ही ज़्यादा है, जिसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमें मधुबनी चित्र को देखने से प्राप्त होता है। शैलेंद्र नाथ सामंत के अनुसार, शैलेंद्र नाथ सामंत ने लोक कला की परिभाषा देते हुए कहे हैं कि लोक कला जन सामान्य, विशेषकर ग्रामीण जनों की सामूहिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। लोक कला क्या है? जन सामान्य, जन सामान्य यानी कि ग्रामीण जनों की, जो गांव में लोग रहते हैं, ग्रामीण जनों की सामूहिक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। यानी कि लोक कला क्या है? जन सामान्य, ग्रामीण जनों की एक सामूहिक अनुभूति, एक ग्रुप के साथ, पूरे ग्रुप के द्वारा उनकी अभिव्यंजना है, यानी कि उनकी अभिव्यक्ति है, उनका एक्सप्रेशन है। इसे जो है कुछ विद्वानों ने कृषकों की कला भी माना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये कह सकते हैं कि लोक कला को बहुत से विद्वानों के द्वारा कृषकों की कला भी कहा गया है। लोक कला को हम कृषकों की कला भी बोलते हैं। लोक कला का अध्ययन करने पर हमें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। यदि हम लोक कला का अध्ययन करने जाते हैं तो कुछ चीज़ें हमें प्राप्त होती है जो निम्न है, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि लोक कला में वो कौन कौन सी विशेषताएं जो हैं वो पाई जाती है। तो लोक कला की पहली विशेषता है कि लोक कला परंपरागत है। परंपरागत का अर्थ होता है कि एक परिवार से वो दूसरे परिवार में स्थानांतरित होती है। लोक कला में होता क्या है कि जैसे घर के कोई बुजुर्ग औरत या कोई किसी के द्वारा अगर वो कला बनाई जा रही है तो उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी उस कला को एक परंपरा के रूप में उसका निर्वाह करती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हमें मधुबनी में प्राप्त होता है, यानी कि मधुबनी चित्रकला में प्राप्त होता है। मधुबनी कला में ये नियम है कि यदि किसी के घर शादी होता है तो उस बहू को मधुबनी चित्रकला सीखना अनिवार्य होता है। और मधुबनी की कोई लड़की कहीं और
उसका अगर ब्याह होता है, शादी होता है, तो वहाँ के घर को भी मधुबनी चित्रकला सिखाना अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण रखा गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोक कला परंपरागत है, परंपरा के अनुसार इसका निर्माण होता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि लोक कला जन साधारण के लिए शुभ और मंगलदायक है। लोक कला जन साधारण के लिए शुभ और मंगलदायक है। लोक कला ऐसी भावना है, ऐसी मान्यता मानी गई है कि लोक कला जो है जन साधारण के लिए शुभ और मंगलदायक है। ये क्या है, बहुत ही बढ़िया है, शुभ है और मंगलदायक है, लोक कला को माना गया है। तीसरे के बारे में बात कर दिया हम, तो लोक कला संपूर्ण रूप से ज्यामितीय एवं अलंकारिक होती है। लोक कला में क्या होता है, ज्यामिति के रूप में हम कोई चीज़ों का निर्माण करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लोक कला क्या है, ज्यामितीय एवं अलंकारिक होती है, यानी कि डेकोरेटिव होती है। अभी आप जो स्क्रीन पर पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ज्यामितीय रूप में कितने बढ़िया से इस पेंटिंग का निर्माण किया गया है। अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके गणित के चिन्ह होते हैं, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से इस चित्र का निर्माण किया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोक कला संपूर्ण रूप से ज्यामितीय एवं अलंकारिक होती है, यानी कि डेकोरेटिव होती है। लोक कला में जो अभिप्राय एक बार प्रचलित हो जाता है वह कई वर्षों तक चलता रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है लोक कला के लिए कि लोक कला में जो अभिप्राय एक बार प्रचलित हो जाता है वह कई वर्षों तक चलता रहता है। अतः लोक कला की किसी भी आकृति की कोई तिथि निश्चित करना संभव नहीं है। लोक कला में होता क्या है कि जो भी चीज़ हम एक बार बना देते हैं, कोई भी अंकन हम एक बार कर दिए तो उसकी पुनरावृत्ति जो है हमेशा चलती रहती है। एक बार किसी ने कोई आकृति बना दिया, अब उस रूप को, चूँकि ये हमने बताया था कि लोक कला परंपरागत है, एक परंपरा के अनुसार चलती है, तो किसी ने एक आकृति का निर्माण कर दिया तो उस आकृति को बार बार कई लोगों के द्वारा कई वर्षों तक वो निरंतर वैसा ही बनाया जाता है। तो इसीलिए हम किसी भी आकृति की कोई तिथि निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इस आकृति का निर्माण कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, क्योंकि लोक कला जो है परंपरागत रही है। लोक कला के अंतर्गत रीति रिवाजों, परंपराओं, विभिन्न सामाजिक संस्कारों एवं धार्मिक विश्वासों का चित्रण किया जाता है। लोक कला के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को बनाते हैं, रीति रिवाज, जो भी वहाँ के रीति रिवाज हैं, जो वहाँ कल्चर है, और विभिन्न सामाजिक संस्कारों और धार्मिक विश्वासों का चित्रण किया जाता है। लोक कला के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी सामाजिक संस्कार हैं और धार्मिक विश्वास है, उन सभी का चित्रण किया जाता है लोक कला के अंतर्गत। लोक कला प्राचीनता और आधुनिकता के बीच की एक कड़ी है। आप ये समझ सकते हैं कि लोक कला क्या है, प्राचीनता जो प्राचीन समय से चली आ रही है, और आधुनिकता जो आधुनिक काल है, उन दोनों के बीच की एक कड़ी है, उन दोनों को मिलाने का एक माध्यम है। क्योंकि लोक कला प्राचीन समय से चली आ रही है और जो आधुनिक काल है, इन दोनों कला के बीच को एक कड़ी के रूप में लोक कला को देखा जाता है। यदि हम बात करें भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक चित्रकला, तो वो है बिहार की मधुबनी चित्रकला, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार की मधुबनी चित्रकला को भारत की सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक चित्रकला की श्रेणी में रखा जाता है, जो है बिहार की मधुबनी चित्रकला। तो इस वीडियो में हमने जाना डीएलएड
प्रथम वर्ष के कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत समकालीन क्षेत्रीय कला। बहुत से ऐसी क्षेत्रीय कलाएं हैं जो आपके बिहार में बहुत ही प्रचलित है, जिसमें से एक मधुबनी चित्रकला भी है। हम अगले वीडियो में एक एक करके सब लोक कलाओं की बात करेंगे। धन्यवाद।